रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 52 87। हमने इसका खासा मालूम करना है। अगर अगर जिस अदाद का खासा मालूम करना है वो एक से बड़ा हो तो उसका खासा हमेशा पॉजिटिव होता है। एक से बड़े अदाद का खासा एक से बड़े अदाद का जो खासा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है खासा निकालने का। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। दोबारा फिर समझें, जिस अदाद का हमने खासा मालूम करना है तो हमने देखना है कि इशारिया से पहले इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1, इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। अंग्रेज़ी में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ द डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट। नंबर ऑफ द डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। तो आइए हम इसका इशारिया देखते हैं। इसका इशारिया एंड में लगा हुआ है। जिसका इशारिया ना हो उसका मतलब ये होता है कि इशारिया उस अदाद के एंड में मौजूद होता है। अब इशारिया से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो इशारिया से पहले डिजिट कितने हैं? तो हमने फार्मूले में पढ़ा था, इशारे से पहले हिस्सों की तादाद या इशारे से पहले डिजिट की तादाद देखनी है हमने। इशारे से पहले डिजिट की तादाद जो है वो 4 है, माइनस फार्मूले वाला -1। तो 4 - 1 की इज़ इक्वल टू 3। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि अब हमने सबसे पहले अदाद देखना है कि अगर अदाद जो है वो एक से बड़ा हो तो उसका खासा पॉजिटिव होता है। दोबारा फिर समझें, अगर जिस अदाद का खासा मालूम करना है, अगर वो अदाद जो है या वो अदद जो है वो एक से बड़ा हो तो उसका खासा पॉजिटिव होता है। उसका खासा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एक से बड़ी अदाद का खासा मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है खासा इज इक्वल टू इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1, इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। इंग्लिश स्टूडेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, यानी इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। तो इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है? 1 2। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 2 माइनस फार्मूले वाला -1। तो इसका खासा हो गया है 1। जिस अदाद का हमने खासा मालूम करना है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो अदद जो है वो एक से बड़ा हो। तो एक से बड़े अदद का खासा मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद और -1। अब यहाँ पर हमने ये देखना है, इसका दूसरी टाइप्स है कि अगर जिस अदाद का खासा मालूम करना है वो एक से छोटा है। अब ये अदद जो है, ये गिवन अदद जो है हमारे पास ये एक से छोटा है कि जिस अदाद का हमने खासा मालूम करना है वो अदद एक से छोटा हो तो उसका खासा हम कैसे मालूम करते हैं? इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक। इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा, इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा 5 है, 5 तक इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद। तो याद रखें, जब भी जिस अदाद हमने अदाद देखना है कि अगर अदद जो है वो एक से छोटा हो तो उसका खासा मनफी में होता है, अगर अदद एक से बड़ा हो तो उसका खासा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर अदद जो है वो एक से छोटा है, लिहाजा इसका खासा जो होगा वो मनफी में होगा। तो इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक, यानी जो इशारे के बाद जो पहला गैर सिफर हिस्सा होगा वहाँ तक हमने सिफर की तादाद गिनती करनी है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट +1। तो इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर हमने +1 करना है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़
टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी इशारे के बाद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक सिफर की तादाद। तो किसकी हमने तादाद देखनी है? इशारिया के बाद पहले गैर सिफर, पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है? 5 है। यहाँ तक जो सिफर की तादाद कितनी है? 1। यहाँ पर एक सिफर है। इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक जो सिफर की तादाद होगी वो क्या है? 1 है। और याद रखें कि अगर अदद जो है 1 से छोटा हो तो उसका खासा मनफी में होगा। 1 + 1, ये फार्मूले वाला +1। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? -2। 1 + 1 2 हो जाएगा और ये बाहर माइनस। तो ये 1 से अदद छोटा होगा, उसका खासा मनफी में होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। इशारियत से पहले हिस्सों की तादाद -1। अब ये इस अदद का खासा मालूम करना है। ये अदद 1 से बड़ा है, लिहाजा जो अदद 1 से बड़ा हो तो उसका खासा पॉजिटिव होता है। तो इसका खासा निकालने का फार्मूला क्या है? इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 1 से बड़े अदाद का जो खासा, 1 से बड़ा, अगर अदद 1 से बड़ा हो तो उसका खासा मालूम करने के लिए हमने क्या देखना है? इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। तो आइए इशारे से पहले हिस्सों की तादाद की गिनती करते हैं। 1 2 और ये 3। यहाँ पर इशारे से पहले हिस्सों की तादाद 3 -1 फार्मूले वाला। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 3 - 1 इज़ इक्वल टू 3 - 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ये इस अदद का हमने खासा मालूम करना है। ये अदद 1 से छोटा है। अगर जो अदद 1 से छोटा हो उसका खासा मनफी में होता है, उसका खासा मनफी में होता है। अब देखें उसका खासा निकालने का फार्मूला क्या है? मनफी इंटू इशारिया के बाद, इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है? 4 है। पहला गैर सिफर हिस्सा 4 है। इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद +1। यहाँ पर +1 है। अगर पॉजिटिव हो तो हमने क्या, अगर 1 से बड़ा हो अदद तो उसका खासा मालूम करने के लिए इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। तो यहाँ पर 1 से छोटा है नंबर, तो उसका हम खासा नेगेटिव होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? नेगेटिव इंटू इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्सा तक सिफर की तादाद +1। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए माइनस इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये क्या लिखा हुआ है? AFTER, आफ्टर DECIMAL, मल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1। यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखना है? सबसे पहले इसका गैर सिफर हिस्सा तक हमने सिफर की तादाद, ये गैर इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है? 4 है। यहाँ तक सिफर की तादाद गिनती करनी है 1 2 3 और ये 4। इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक जो तादाद है सिफर की वो 4 है +1। तो 4 + 1 क्या हो गया है? 5। तो इसका खासा क्या हो गया है? -5। तो 14,000 इसकी हमने इसका खासा मालूम करना है। ये अदद 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो उसका खासा निकालने का फार्मूला क्या होता है? इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद -1। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1। तो इसका इशारिया एंड में है। तो इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद कितनी हो जाएगी? इशारिया, जिसका इशारिया ना लगो इसका मतलब इशारिया एंड में वो मौजूद होता है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है? 6 -1। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 6 - 1 5। ये हमारे पास इसका खासा आ गया है। तो
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।